आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में बुद्धि योगी अवस्था। यानी बुद्धि का जो योग है वह उस सुप्रीम सत्ता, परम सत्ता के साथ सदा रहे। यह वह अवस्था है जिसे बुद्धि योगी अवस्था कहा जाता है। तो आप देखेंगे अपने आप को और जानते भी हैं आप कि बुद्धि का योग वास्तव में कहाँ पर है, आपकी बुद्धि कहाँ पर टिकी हुई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात जो बहुत आवश्यक है, चाहे वो ध्यान मार्ग में हो, चाहे मेडिटेशन के मार्ग में हो, चाहे योग के मार्ग में हो, जो बुद्धि का योग है वो कहाँ पर है, एक जगह स्थिर है या नहीं स्थिर है। यह बुद्धि भटकती रहती है। लोग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसकी, इस व्यक्ति की बुद्धि भटकती रहती है। तो वास्तव में बुद्धि का भटकाव है या बुद्धि एकाग्र है, एक में स्थित है, एक में स्थित है या बुद्धि का कहीं भटकाव है, इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक हो जाता है। तो जब आप स्वनिरीक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि मन का क्या कार्य है और बुद्धि का क्या कार्य है। इसलिए बुद्धि का जो भटकाव है वह वास्तव में उस योगी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या कहें अच्छा ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि यदि एक जगह स्थिर रहे, जो आपने लक्ष्य बनाया, जीवन का उद्देश्य आपने निर्धारित किया कि आपको ध्यान के मार्ग में, योग के मार्ग में या मेडिटेशन के मार्ग में इन ऊंचाइयों तक पहुंचना है, इस सफलता के शिखर तक पहुंचना है, जब आपने एक निर्णय ले ही लिया है तो फिर वहीं पर बुद्धि का योग होना चाहिए, वहाँ से दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब ये अच्छी तरह से आप समझ लें कि मेरा निर्णय क्या है। आप अपने निर्णय को स्वीकार करें पहले कि आपका निर्णय क्या है। आपका निर्णय है बुद्धि योगी अवस्था, यानी बुद्धि का योग सदा उस सुप्रीम सत्ता के साथ रहे, जिसके कारण बुद्धि और ही प्रखर हो जाएगी, और ही शक्तिशाली हो जाएगी, और ही ज़्यादा उसके अंदर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन ये तभी संभव है जब बुद्धि का योग उस सुप्रीम पावर के साथ, उस जगत नियंता के साथ लगातार रहे, टूटने ना पाए। अब टूटने की अवस्था के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं, कुछ भी खाने में बनाने जा रहे हैं, आपने गैस जलाया या आग जलाई, कुछ भी जो कुछ आप करते हैं, जो आपके पास प्रबंध है, और उसमें क्या हुआ कि आपने वो आइटम बनाना शुरू कर दिया, जो खाना बनाना है उसका वो शुरुआत कर दी। आपने गैस जलाया, 5 मिनट के लिए जलाया, 10 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर 5 मिनट के लिए जलाया, फिर 10 मिनट के लिए बंद कर दिया। आप शायद, हम समझते हैं कितना समय लग जाएगा, आप अपने आप से पूछ के देखें। 5 मिनट के लिए आप गैस को जलाएं, 10 मिनट के लिए बंद करें, 5 मिनट के लिए फिर जलाएं, 10 मिनट के लिए फिर बंद करें, शायद बहुत ज़्यादा समय में वो भोजन तैयार हो पाएगा। लेकिन यदि वही 10 या 15 मिनट के लिए लगातार गैस जलाई जाए तो खाना जल्दी पक सकता है। नहीं, गैस ज़्यादा भी जलेगी, लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि आग लगाई आपने, जलाई, जलाने के बाद उसे गैप दे दिया ठंडा होने के लिए, फिर आपने जलाई, फिर आपने गैप दे दिया। ये नुकसान आपका सबसे बड़ा हुआ टाइमिंग का। ऐसे ही बुद्धि योग अवस्था की बात आती है कि उसमें यदि अभी आपकी बुद्धि स्थिर है उस सुप्रीम पावर के साथ, तो बुद्धि को जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो हो रही हैं, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। लेकिन बुद्धि यदि वहाँ से कहीं अन्यत्र और टिक गई,
उसके विषय में विचार करने लगी या उसके विषय में निर्णय के बारे में कुछ विषय में किसी कारणवश बुद्धि उस जगह से हट करके जहाँ आप लगाना चाहते दूसरी तरफ चली गई और फिर उस जगह लगाया आपने प्रयास करके फिर चली गई, तो आप बताइए जो बुद्धि के अंदर योग की ज्वाला थी वो लगातार तो नहीं जल पाई। ध्यान का जो एहसास था, ध्यान की जो अग्नि थी वो लगातार तो नहीं रही। मेडिटेशन की जो आग थी वो लगातार तो नहीं रही। बुझी, फिर जलाने का प्रयास किया, फिर बुझी, फिर जलाने का प्रयास किया, फिर बुझी, फिर जलाने का प्रयास किया, तो समय कितना गया और सफलता कितनी मिलेगी ये आप स्वयं समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है बुद्धि योग अवस्था, यानी लगातार यदि बुद्धि का योग आपका उस सुप्रीम सत्ता के साथ रहे, उस परम चेतना के साथ रहे, तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप में विशेष अनुभूतियाँ कर पाएंगे और विशेष अनुभूतियों के वेश में ही उसी के आधार से ही आप निर्णय भी ले पाएंगे। तो निर्णय की जो क्षमता है उतनी ही अधिक बुद्धि के अंदर आती जाती है जितना बुद्धि योग हो। वैसे कहीं ना कहीं बुद्धि को तो रहना ही है, इसलिए यदि बुद्धि को आप अपनी बुद्धि को लगाना चाहते हैं उस सुप्रीम पावर के साथ, सुप्रीम सत्ता के साथ, तो जल्दी से जल्दी आप ये क्षमता आपके अंदर आ जाएगी कि जहाँ भी चाहे वहाँ बुद्धि को लगा सकते हैं और योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जो अनुभूतियाँ करना चाहते हैं वो आप अवश्य कर लेंगे। ये किस पर निर्भर करता है? आपके बुद्धि योग अवस्था पर निर्भर करता है कि लगातार आपका अभ्यास कितना समय रहा। ये सब कुछ संभव है, आपके इरादे पर निर्भर करता है और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। यदि आपका इरादा मजबूत है कि बुद्धि योग अवस्था मेरी परिपक्व है, आपने स्वीकार कर, ये नहीं सोचना है कि बुद्धि योग पता नहीं मेरा ठीक है नहीं ठीक है, नहीं, यही स्वीकार करके चलना है कि बुद्धि योग अवस्था मेरी सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है, क्योंकि आपने सच्चाई को समझ लिया। आप चेतना है और उसके साथ आपने वो जो सुपर चेतना है उसके साथ आपने योग करना प्रारंभ कर दिया है। तो सत्य को आपने स्वीकार कर लिया है, समझ लिया और स्वीकार कर लिया, तो सत्य के अनुरूप चलने में फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। दिक्कत वहाँ होती है जब स्वीकार नहीं कर पाते। यदि आपने स्वीकार कर लिया सत्य ये है, मार्ग यही है, तो उस पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब आप स्वीकार नहीं करते हैं तब तक ही मुश्किल होती है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना है पूरी तरह से कि बुद्धि योग अवस्था आपकी बहुत ही अच्छी है, ये कमज़ोर नहीं है। हर अवस्था के लिए आपको पीछे भी हमने चर्चा करी थी, पीछे वीडियोस में वो बताया था आपको, संकल्प का स्वरूप होना ये एक सिद्धांत है। तो उस संकल्प के स्वरूप होने के सिद्धांत के तहत ही बुद्धि योग अवस्था आपने संकल्प किया कि मेरा बुद्धि योग जो है उस सुपर चेतना के साथ है, सुपर पावर के साथ है, इसीलिए सुपर एनर्जी आपके अंदर आ रही है, कॉमन ही नहीं। वो सुपर है तो सुपर ही तो सब कुछ देगा, साधारण थोड़ी ना देगा। तो एक सुपर, एक डिवाइन एनर्जी आपके पास आ रही है और उसका आप अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना है। इस स्वीकार करने मात्र से ही जो प्रयत्न में जो समय जाना था, जो मेहनत जानी थी, उससे आप बच गए। ये तब भी यही होगा, खूब प्रयत्न करने के बाद भी आपके मन में यही भरोसा ही पैदा होगा कि नहीं, हम जब चाहें तब वो सुपर एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं, तब हम योग कर करके उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जब चाहें तभी। तो ये क्या हुआ? ये आपका भरोसा हुआ और इसी भरोसे के आधार से, इसी संकल्प के स्वरूप को, संकल्प का स्वरूप बनने के सिद्धांत के आधार से ही बुद्धि योग अवस्था आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। हर अवस्था ध्यान की, योग की, मेडिटेशन की। पूर्व में भी हमने आपको बताया था मेडिटेशन की इतनी, ध्यान की और योग की इतनी विधियाँ हैं जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। कोई कहे कि इतने हजार हैं, इतने लाख, कोई अंत नहीं है। नई नई विधियाँ निकलती आएंगी, आप प्रयास करेंगे तो ऐसी नई नई विधियाँ जो कल्पना के परे होंगी, इसलिए इनका कोई अंत ही नहीं है। जहाँ तक आप कर सके वहाँ तक कर ले और जहाँ तक न करने की इच्छा हो वहीं छोड़ दें, वही अंत है। बाकी है योग के मार्ग पर कभी भी विधियों का अंत होता ही नहीं है। इस सत्यता को स्वीकार कर लेना अच्छी बात है।
तो बुद्धि योग जो अवस्था है उसके लिए बुद्धि का जो इस्तेमाल है, जो यूज है, वो सही तरीके से करना होगा। और अपनी बुद्धि के लिए आपको एक सिद्धांत बनाने होंगे कि बुद्धि को इस आधार से निर्णय लेने हैं, तभी आप बुद्धि योग अवस्था में सफल रह पाएंगे। और जब बुद्धि योग आपका सही है तो हर कार्य आपका अपने आप ही सही होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में बुद्धि योग अवस्था में आप सदा सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।